नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूँ रोहित किरा। दोस्तों, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के लिए फॉरेस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज फिर से स्टार्ट हो चुकी है। इसका टाइमिंग डेली मैं आपको बता दूं 6 बजे रहेगी। 6 बजे इसका डेली वीडियो आया करेगा, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपको बनते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फॉरेस्ट मेंस का कोर्स आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फेसबुक व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों, अभी दिवाली ऑफर बहुत शानदार आप लोगों के लेके आया हूं मैं। दिवाली ऑफर, जी हाँ। जो आपका पीएससी प्री है वो आपको मात्र 2,999 का है। वो दिवाली में और 500 रुपये कम हो जाएगा, 2,500 में मिलेगा। इसके साथ साथ आपका प्री प्लस मेंस का कोर्स भी है फॉरेस्ट सर्विस का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट मेंस की जो 4,999 की फीस है, वो दिवाली ऑफर में आपको मिलेगा केवल 3,999 रुपए में। जी हाँ, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ यहाँ पर आपका हो रहा है, तो आप जाइए अभी ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, है ना। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, साथ में, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईडीएफ भी कहा जाता है। इसके अलावा किसने मनाना शुरू किया? तो यूएन के मेंबर्स जो थे उन्होंने मनाना शुरू किया। डेट फिक्स है, याद रखिएगा, 21 मार्च। हर साल एनुअली मनाया जाता है 21 मार्च को। चलिए, इसके अलावा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपको कई बार हो सकता है, क्या पूछ लेगा दोस्तों, इसमें थीम पूछ लेगा कि थीम क्या है भाई साहब 2022 की, या हो सकता है पिछले साल की पूछ ले, या हो सकता है उसके एक साल पहले की भी पूछ ले। तो इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर थीम भी लेके आया हूँ। 2020 की थीम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फॉरेस्ट्री डे की थीम क्या होगी। तो याद रखिएगा, 2022 की जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ये 2022 की थीम है। ऐसी 2021 की थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, द पाथ टू रिकवरी एंड वेलफेयर। इसके अलावा 2020 की थीम भी आप ध्यान रखिए, इनकेस कभी हो सकता है वो ओल्ड क्वेश्चन उठा के दे दे, बोलते 2020 की थीम क्या है। तो आपको ये याद रखना है, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, टू प्रीसियस टू लूज। ठीक है, तो ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ब्लैंक परसेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इकोलॉजी ऑफ द कंट्री। खालिस्तान प्रतिशत वन क्षेत्र देश की पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि भैया इसके लिए कितने परसेंट रखा गया है? 33%। जी हाँ, 33% जो है वो आपका जरूरी है। कितना आपका जंगल होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वो मेंटेन करके चलेगा। तो 33% इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है हमारी, उसमें प्रपोज किया गया था कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए आपका फॉरेस्ट कवर, है ना। इसके अलावा जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई, स्टोरिंग द कार्बन, कार्बन को रिस्टोर करने में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्जॉर्व करने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है ना। इकोलॉजिकल यूटिलिटी को बढ़ाने में भी फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा फॉरेस्ट हमें क्या करता है, हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को शेल्टर देता है ना। तो एक तरह से क्या पूरा साइकिल बना के चलता है। अगर फॉरेस्ट कम होता जाएगा तो बाकी चीजें भी क्या होती जाएंगी, पूरा कम होती जाएंगी, है ना। इसके अलावा फॉरेस्ट हमारा क्या करता है, सॉइल इरोजन को कम करता है ना। और इसके अलावा सॉइल की को न्यूट्रिशंस अलग प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा मिल जाते हैं जब क्या होता है, पेड़ पत्ती सूखी गिरती है जमीन में और वो मिट्टी में मिलती है, तो कार्बन कंटेंट भी मिलता है ना। तो ये चीजें होती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जर्व करता है, तो बैलेंस बना के चलता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में। इसके अलावा हमें टिम्बर के अलावा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो भी देता है, जैसे आपका ब्लैक हो गया, है ना, आपका राल हो गया, आपकी बहुत सारी चीजें हो गई, हनी हो गई। तो ये सब चीजें फॉरेस्ट पे ही निर्भर है, इसलिए ये चीजें जरूरी हैं। इसलिए फॉरेस्ट का जो है इम्पोर्टेंट, इकोलॉजिकल फंक्शन और फिक्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई, इंटरव्यू में ही पूछ ले कि भाई फॉरेस्ट
का इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो आप बता सकते हैं ये चीजें कि इसलिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वो पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत कवर करता है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, वर्षा वन की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वर्षा वन है ना, वर्षा वन कितने प्रतिशत कवर करता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्षा वन जो है वो टोटल 7% कवर करता है ना, पूरे अर्थ सरफेस का 7%। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर 7% of earth land surface but contain over 50% of world wildlife। आप सोचिए पूरे पृथ्वी का केवल 7% जो है वर्षा वन है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की वाइल्ड लाइफ का 50% रखता है। ये सोचिए, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी वाइल्ड लाइफ है उसका 50% खाली इन 7% में बसा हुआ है। तो आप सोचिए वर्षा वन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम मुंशी ने शुरू किया कौन सा जीएफएम शुरू किया था, वन महोत्सव शुरू किया था, सामाजिक वानिकी शुरू की थी, या प्लांटेशन फॉरेस्ट्री शुरू शुरू की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वन महोत्सव। जी हाँ, वन महोत्सव शुरू किया था, बिल्कुल। और याद रखिए वन महोत्सव जो जनरली है 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है ना। वन महोत्सव वीक बनाया जाता है 1 से 7 जुलाई में, याद रखिएगा इनकेस क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। वन महोत्सव को क्या कहते हैं, ट्री फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है ना, ट्री फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। और जाहिर सी बात है ये हर साल आपको एक वीक रहता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है ना। इसी प्रकार आगे देखिए, वन महोत्सव जो था 1950 में चालू किया था। 1950 में चालू किया था, कौन थे, के एम मुंशी। के एम मुंशी कौन थे उस टाइम पे, के एम मुंशी जो थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे, है ना। फूड के वो यूनियन मिनिस्टर थे, मंत्री थे, बेसिकली कृषि मंत्री थे उस टाइम पे। 1950 में के एम मुंशी, उन्होंने तब ये चालू किया था। और इनका क्या था वन महोत्सव में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड प्लांटिंग ट्री, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को हमें क्या करना, संरक्षण देना, और साथ में नए पेड़ों को लगाना, ये मेन वन महोत्सव का मोटो था। इसके अलावा इट्स ओरिजिनल नेम, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एक्सेप्टेड टू प्लांट सैम्पलिंग ड्यूरिंग द वन महोत्सव वीक। इसका मेन मोटो यही था कि वन महोत्सव जब 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हो, तो जितने भारतीय नागरिक हैं सबको कम से कम एक छोटा पौधा क्या करना है, लगाना है। ये चीज यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, अधिकतम क्षेत्र किसका है भाई साहब फॉरेस्ट के अंदर, रूस का है, यूएसए का है, ब्राजील का है, कनाडा का है। तो ये सभी को पता है दोस्तों, उसके लिए रूस जाना जाता है। रूस जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है ना। इसके बाद में बात करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो सबसे घना एरिया अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रूस है। ये देखिए रूस है नंबर 1 पे। के बाद आप देखिएगा यहाँ पे रूस के बाद आता है नंबर जो है वो है आपका किसका, कनाडा का। ये है सेकंड नंबर कनाडा। थर्ड नंबर आपका आएगा ब्राजील का, ब्राजील देख लिए लीजिए, है ना, थर्ड नंबर ब्राजील हो गया। फोर्थ नंबर आपका यूएसए आ जाएगा, फोर्थ नंबर यूएसए आ जाएगा। फिफ्थ नंबर आपका दोस्तों चाइना आ जाएगा, फिफ्थ नंबर चाइना आ जाएगा। सिक्स नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सेवंथ नंबर पे आप देखेंगे तो आपका डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेवंथ नंबर पे है। एट नंबर देखेंगे तो अर्जेंटीना है आपका, है ना। इसी प्रकार आपका 8 नंबर अर्जेंटीना हो जाएगा। इसी प्रकार आपका देखिए 9वां नंबर जो है इंडोनेशिया का, और 10वां नंबर है हमारे भारत का फॉरेस्ट कवर के मामले में। तो ये थोड़ा सा टॉप 5 आप याद रखिएगा इन केस क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक डिटेल चार्ट भी लेके आया हूँ कि कितना स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। तो आप देखेंगे रशिया का जो है 31,46,462 किलोमीटर स्क्वायर किलो माइल, सॉरी किलोमीटर में नहीं, माइल्स कवर करता है रशिया का। तो जो कि लगभग टोटल लैंड का 49.40% है। आप देखिए लगभग 50% फॉरेस्ट एरिया है, बाकी लैंड एरिया है ना। इसी प्रकार कनाडा जो है 18,98,247 जो कि 49.24% है। ऐसी ब्राजील का जो फॉरेस्ट परसेंट है, परसेंट वाइज अगर देखेंगे तो ब्राजील सबसे ज्यादा है। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि
परसेंट वाइज, तो परसेंट वाइज आप देखेंगे इनमें सबसे ज्यादा किसका है, ब्राजील का 56% है। लेकिन लैंड वाइज देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है ना। यही अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 3,09,687 माइल्स जो है एरिया आपका फॉरेस्ट है, जो कि अभी 23.68% है। लेकिन नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना परसेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 33% होना चाहिए, तभी वो बेनिफिशियल होगा। तो ये लिस्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर टॉप 5 और इंडिया का रैंक, है ना, किलोमीटर वाइज, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप। कॉप जो है यूएनएफसीसी जो है ये करवाता है ना। और ये पूछ रहा है पहला कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो याद रखिएगा पहली जो कॉप आयोजित हुई थी वो, दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली कॉप जो आयोजित हुई थी वो कहाँ आयोजित हुई थी, बर्लिन में आयोजित हुई थी। यहाँ के बारे में देख लेते हैं। बर्लिन में आयोजित हुई थी, जर्मनी, है ना, 1995 में। 1995 में पहली कॉप हुई थी बर्लिन में, 1995 में। क्वेश्चन यहाँ पर आपको हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कॉप मीट इन बोन द सीट ऑफ सेक्रेट अनलेस द पार्टी ऑफर द होस्ट द सेशन, तो बेसिकली अलग अलग उसमें जो जो मेंबर है वहां पे ये होती है। इसके अलावा 2021 की याद रखिएगा कॉप कहाँ पे, 2021 की कॉप हुई थी ग्लासगो यूके में। क्वेश्चन आ सकता है कॉप 26 कहाँ पे हुई, करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, बना दूंगा, एग्जाम में बन जाएगा। तो याद रखिएगा ये हुई थी यूके में। इसके अलावा 2022 की जो है, जो कि अभी नवंबर में होने वाली है, 6 से 18 नवंबर के बीच में होने वाली है, ये होने वाली है दोस्तों कॉप 27, है ना, कॉप 27 है। ये होगी शर्म एल शेख, जो कि इजिप्ट में जगह है, यहाँ पर आपकी होने वाली है लेटेस्ट में। ये क्वेश्चन भी आपको मे भी एग्जाम में बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी डाल दिया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों से जो फॉरेस्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट कोर्स केवल और केवल 3999 में आपको मिलने वाला है, 3999 में आपको मिलने वाला है, कुछ दिनों के लिए ऑफर है, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर की स्थापना कब हुई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, याद रखिएगा 1927 में इसकी स्थापना हुई, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सॉरी 1927 में नहीं, 1928 में हुई, है ना, 1928 में इसकी स्थापना हुई। के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। इसकी स्थापना याद रखिएगा 16 जुलाई 1929 को की गई थी, है ना। कौन से डिपार्टमेंट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। अभी डायरेक्टर जो है इसके हिमांशु पाठक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ना। और उनका मोटो क्या है, मोटो भी पूछ सकता है कई बार, है ना, एग्रीकल्चर विथ ह्यूमन टच, एग्रीकल्चर विथ ह्यूमन टच। शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईसीएआर, है ना। इवन इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपको पूछ सकता है कि आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, पहला भारतीय अधिनियम कब पारित किया गया, तो जाहिर सी बात है पहला जो था वो था 1865 में, 1865 में पहला पारित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा पहला जो था लेजिस्लेशन ऑन फॉरेस्ट, है ना, ये 1865 में आया था। फिर 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, 1927 में आया। फिर 1935 में क्या हुआ, इसमें क्या किया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज द सब्जेक्ट ऑफ फेडरल लिस्ट इज डाउनग्रेडेड टू स्टेट लिस्ट। जो आपकी वाइल्ड लाइफ थी और फॉरेस्ट था उसको फेडरल लिस्ट से हटा के किस में डाल दिया गया, स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था उसमें। फिर 1968 में क्या हुआ, 8 स्टेट अस सेंटर फॉर एपेक्स लेजिस्लेशन टू गवर्न वाइल्ड लाइफ इशू। तो भैया 8 राज्यों ने 1968 में कहा कि भैया हमें क्या चाहिए, इस मामले से निपटने के लिए एक अलग से बॉडी होनी चाहिए, एक अलग से वो होना चाहिए, है ना। इसके अलावा 1991 में फेलिंग ऑफ ट्री इन द नेशनल पार्क सेंचुरी बैन, जो आपकी पेड़ थे नेशनल पार्क के अंदर और लाइफ सेंचुरी के अंदर, उसको बैन कर दिया गया काटना, है ना, कि आप नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, उसके अंदर पेड़ नहीं काट सकते। तो 1991 में जो आपका एक्ट था उसको अमेंड किया गया, है ना,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है बेसिकली आपका, उसको अमेंड किया गया 1991 में, जिसमें हंटिंग ऑफ माइग्रेटरी बर्ड आल्सो बैन, तो जो हमारे बर्ड्स थे उसको भी बैन कर दिया गया, जो बेसिकली आपका होता था, है ना। इसी प्रकार 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए इनकेस क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो 1972 में वाइल्ड लाइफ हुआ था और अमेंड कब हुआ, 1991 में अमेंड हुआ ये। इसी प्रकार 1991 में आपका इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी सेटअप किया गया था, है ना। और इसे रिप्लेस किया गया किससे, रिप्लेस विद द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना, याद रखिएगा। जो आपका इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बना था 1950 में, उसको रिप्लेस किया गया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से 1991 में, ठीक है। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है, इसका चेयरपर्सन होता है पीएम, यानी मोदी जी अभी चेयरपर्सन है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। इसके बाद 2003 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए बनाई गई, क्वेश्चन आ सकता है कब बनाया गया, है ना। और जाहिर सी बात है मेकिंग द 52 टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व बनाए गए 52 उस टाइम पे। फिर 2003 में बात करें इसमें, और कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी ऑफ द कन्विक्टेड, है ना। तो इसमें क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ क्राइम इंट्रोड्यूस किया गया 1972 में, थोड़ा सा अमेंडमेंट और किया गया, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एनसीए, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एनसीए की स्थापना कब हुई, है ना। इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1970 में हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना करवाई गई थी, है ना। इसके बारे में जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म तो पहले याद रखिएगा, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, है ना, इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है ना। और इसके अलावा 1970 में इसकी स्थापना की गई अगस्त में, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है ये कमीशन, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा इट रिलीज फाइनल रिपोर्ट इन 15 पार्ट्स 1976 अंडर एनआर वृद्धा, इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी 1976 में। और इन्होंने क्या किया, वाटर मैनेजमेंट पे ज्यादा जोर दिया, देखेंगे आप इसमें, वाटर मैनेजमेंट पर जोर दिया, डेवलपमेंट नंबर ऑफ फार्म्स पे जोर दिया, है ना, इंडियन सब्सिडायरी सेक्टर पे जोर दिया, और स्किल डेवलपमेंट पे और रिसर्च पे जोर दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत की पहली पॉलिसी कौन सी थी, स्वतंत्र भारत की, है ना। स्वतंत्र भारत की पहली पॉलिसी आप सभी को पता है दोस्तों क्या थी, 1952 वाली थी, 1952 की जो थी वो कैसी थी आपकी, वो थी। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस के बारे में। भैया प्री इंडिपेंडेंस में भी क्या था, पॉलिसी लाई गई थी किसके, उसमें सर डैट्रिच ब्रेंडिस जो जर्मन फॉरेस्टर थे, इन्हें अपॉइंट किया गया था पहला फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट 1864 में, है ना। उसी टाइम पे आप देखेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में, तो ये पहला एक्ट था। लेकिन आजादी के बाद कौन सा वाला हुआ, आजादी के बाद वाला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसको रिवाइज किया गया था 78 में, 1927 में, है ना। इसके अलावा फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, वो थी 19 अक्टूबर 1894 को। इसके अलावा यहाँ पर इसमें जोर क्या दिया गया था, फॉरेस्ट कवर को ज्यादा जोर किया था कि फॉरेस्ट कवर को हमको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और ज्यादा जोर लेकिन यहाँ पर किसमें था, रेवेन्यू कलेक्शन पे जोर था, मैं पैसे ज्यादा से ज्यादा आए, है ना। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूं, तो जो आपकी मेन पॉलिसी थी आजादी के बाद की, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, है ना, जिसमें मेन रिकमेंड किया गया कि 33% क्या होना चाहिए आपका, टोटल लैंड एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर, है ना। ये चीजें यहाँ पर दी गई। इसके बाद 1972 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने क्या बोला कि भैया हमें लार्ज स्केल पर प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा फॉरेस्ट क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। सोशल फॉरेस्ट्री पर जोर देना चाहिए, प्राइवेट लैंड पे करवाना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो टिम्बर की नीड थी हमें उस टाइम पे फायरवुड की, वो कैसे पूरी होगी, हम प्राइवेट लैंड पे करवाएंगे तभी पूरी होगी, है ना। इसके अलावा इन्होंने फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का वो किया, सजेशन दिया कि बनाया जाए और बैंक फाइनेंस किया जाए बाकायदा, है ना। इसके अलावा 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ,
है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में। और फॉरेस्ट ब्रॉस अंडर द सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट फॉलो बाय द अमेंडमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें फॉरेस्ट को सेंट्रल की कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया। उसके बाद आपका क्या आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया, जो बाद में 1988 में भी क्या किया, अमेंड किया गया, है ना। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर डाइवर्जन एनी फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। इसमें क्या हुआ, अब स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना, एमपी की, अब हमको कोई लैंड है जो फॉरेस्ट में है, अब उसको हमको नॉन फॉरेस्ट बनाना है, तो जाहिर सी बात है हमें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो परमिशन देगी, उसके बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको फिर नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हुई। इसके अलावा 1985 में subject of forestry and wildlife shifted from the Ministry of Agriculture to न्यू मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो एक याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पहले जो फॉरेस्ट था किस में आता था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता था, लेकिन उसे 1985 में नया मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसमें शिफ्ट कर दिया गया। आप जो भी चीजें देखती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आपने एंजॉय किए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जो साथी आपके फॉरेस्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।